हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का साउंड चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, साउंड एक तरह का वेव है, आप लोगों को पता है। इसमें से दो तरह का हम लोगों को टाइप्स ऑफ वेव पढ़ना है, जिसमें से एक है साउंड उसमें का। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड। ठीक है, और दोनों वेव का जो मतलब किस तरह का वो कौन से फॉर्म का होता है वो वेव, हम लोगों को ये समझ लेना है। उसके बाद देख लेना है कि साउंड कौन से फॉर्म का है। ठीक है, इन दोनों में से लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है साउंड। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें से फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ साउंड, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड जो ट्रैवल करता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को देखना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेव के बारे में पढ़ने। तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रांसवर्स वेव क्या होता है ये पढ़ लेना है। ठीक है, तो ट्रांस जो हम लोग वेव समझते हैं इस तरह चल रहा होगा, जो इस तरह चल रहा होगा, उसको हम लोग वेव समझते हैं। ठीक है, बचपन से यही सोचते हैं ना, वेव इस तरह का होता है। लेकिन दो तरह का वेव होता है, एक इस तरह का होता है और एक होता है जो मान लीजिए यहाँ से हम लोग स्प्रिंग, ये दीवार है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिए। ठीक है, और इसको खींचे खींचे कस के, उसके बाद छोड़ दिए, तो यहाँ पर एक तरह का मतलब इसी लाइन में एक तरह का मतलब आगे पीछे होगा स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग आगे पीछे होने की वजह से देखिएगा कि यहाँ कहीं पर कंप्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और कहीं पर थोड़ा रिलैक्स मोड में होगा। ठीक है, तो कहीं पर जो स्प्रिंग होगा वो ज्यादा चिपका हुआ होगा, कहीं पर अलग अलग होगा। तो ये यहाँ पर भी एक वेव बनता है। ठीक है, वो वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इस तरह का जो वेव होता है, जो इस तरह फ्लो करता है, इस तरह उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रांसवर्स वेव। इस तरह के वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स। और इस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह के वेव को बोलते हैं जो। और इसको इस तरह भी हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर जो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का डेंसिटी, सबका डेंसिटी अलग है। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग रो बोलते हैं, रो। ठीक है, इस तरह से डेंसिटी को डिनोट करते हैं आप लोग। जो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें हम लोग मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को कि डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी होगा ये यहाँ पर अलग होगा। ये पार्टिकल्स का डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। यहाँ पर कितने पार्टिकल्स? बहुत कम है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है। इसी के हिसाब से मतलब कि यहाँ पर जो डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, और ये हो गया डेंसिटी के बारे में। लेकिन जो वेव होता है ना वो इसी तरह ट्रेवल करता है। ठीक है, तो बात ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, समझ में आ गया। तो इस तरह का जो वेव होता है, जब इसको हम लोग छोड़ेंगे तो कहीं पर ज्यादा ज्यादा चिपका हुआ होगा, कहीं पर अलग अलग होगा। तो इसी मतलब ये पार्टिकल्स की मदद से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव होता है जो इस तरह ट्रेवल करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में टाइम। ठीक है, 1 में, इस फॉर्मूला को सबसे पहले आप लोगों को नोट करना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट करिए। और जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी देखिए जो मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो क्या मतलब क्या है इसका? एक सेकंड में कितना क्या गया, तो कितना वेवलेंथ गया। ठीक है, ये वेवलेंथ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए ये जो ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ किसका? वेव, किसी वेव का लेंथ, किसी वेव का लेंथ। और आप लोगों को मालूम है कि साउंड एक तरह का वेव है, तो वेव का हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे कैसे? तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो पिक पॉइंट ऊपर वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्ट। और नीचे वाला जो लोएस्ट पॉइंट उसको ट्रू बोलते हैं। ठीक है, ट्रू। और ये जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका साउंड भारी होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो एम्पलीट्यूड है मतलब आवाज ज्यादा होगा साउंड में, उसकी आवाज ज्यादा होगा जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, ये देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है? सिंपली ये जो
क्रिस्ट है ना, क्रिस्ट का एक्सिस से कितना दूरी है, और थ्रू का यहाँ से, इसको भी हम लोग एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सिस से थ्रू का कितना दूर है दूरी, और क्रिस्ट का कितना दूर है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। और स्पीड क्या था, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, तो हम लोग बेसिकली बोल देते हैं 341 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। अप्रॉक्स ये साउंड का वेव है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये है कि 341 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। और फ्रीक्वेंसी हो गया ये, और एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। ग्राफ भी आप लोग समझ गए क्या होता है। सिंपली बात यही है कि जो इसका रिलेशन होता है वेवलेंथ, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो v इज इक्वल टू एफ इंटू वेवलेंथ लैम्बडा, ये वाला रिलेशन हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।